गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जो अभी रनिंग बैचेस चल रहे हैं, जो भी जिसकी क्वेरी हो, कंसर्न हो, पूछ सकते हैं। अभी हम इसमें नया क्या स्टार्ट करने वाले हैं वो थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूंगा यहाँ पर। आपकी क्वेरी कंसर्न जो भी हो पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर भी ये सेशन अवेलेबल रहेगा, वहाँ पर जो स्टूडेंट हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जो भी किसी प्रॉब्लम हो। इसमें नेक्स्ट सब्जेक्ट लाइव में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कई एग्ज़ाम के लिए कॉमन एरिया है। तो एनवायरनमेंट ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है पहले, लाइव में भी मैंने बताया था कि लाइव में फिर से भी कवर होना है। तो अगला सब्जेक्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, अगला सब्जेक्ट हमारा ये स्टार्ट होगा और हर एग्जाम के लिए कॉमन है। कहीं कहीं इसको इकोलॉजी एनवायरनमेंट के नाम से ही बोल देते हैं, तो बेसिक्स ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट या इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट लिखा हो, कंफ्यूज मत होइएगा, यही सब्जेक्ट है। और किसी भी एग्जाम के लिए मतलब का है, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, स्टेट पीसीएस हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, यूपीपीएससी एई हो, हर एग्जाम के लिए मतलब का है। तो लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया ही था, यूट्यूब पे भी अवेलेबल था और आप लोगों के फोल्डर में भी अवेलेबल है सब्जेक्ट ये। तो लाइव में जो हम शुरू करेंगे, लाइव सब्जेक्ट अब यही होगा, जैसे एसएससी जेई का बैच भी है, आरआरबी का बैच भी है, एई है, ईएस है। तो लाइव में अब ये सब्जेक्ट शुरू करेंगे, पर इसकी अप्रोच थोड़ी सी मैं इस बार अलग रखूंगा। सब्जेक्ट यही होगा, अप्रोच थोड़ी सी अलग रहेगी इसमें। जैसे यूपीपीएससी एई का एग्जाम है, यूपीपीएससी एई का एग्जाम है, तो एनर्जी एनवायरनमेंट में जो चैप्टर बिल्कुल अलग अलग चैप्टर हैं, जैसे हम किसी भी टॉपिक से शुरू कर सकते हैं जो एक दूसरे से लिंक नहीं हो। तो हम इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, एक आपका यूपीपीएससी एई का टॉपिक है ये। सबसे पहले मैं इसमें शुरू करूंगा डिजास्टर मैनेजमेंट, ताकि यूपीपीएससी एई वाले स्टूडेंट जो हैं, जिसके सिलेबस का कोर एरिया है वो पहले कवर कर सकता है। और ये सबको ही पढ़ना है, बेसिक्स ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट में ईएस वाला हो, सिविल्स वाला हो, पीसीएस, आरआरबी, कोई भी हो। अब इसमें ये मत कहना कि सर ये टॉपिक किसमें किसमें नहीं है, ये एनवायरनमेंट का एरिया है, ज्योग्राफी से भी मैच करता है ये। तो एनवायरनमेंट में ऑलरेडी मैं कराता हूँ इसको, पर आपको ज्योग्राफी एनवायरनमेंट मिला के पढ़ना पड़ेगा। यह एक सेपरेट टॉपिक ही डिजास्टर मैनेजमेंट करा देता हूँ मैं। इसको 23 तारीख से स्टार्ट करेंगे लाइव में, 23 जनवरी 6:30 PM। पीडीएफ वगैरह जो बना के देना है, क्योंकि नोट्स के लिए बार बार परेशान होते हो, तो जो क्लास होगी उसके पीडीएफ मैं खुद बना के दूंगा आपको, क्योंकि स्टूडेंट कई बार बोर्ड से गलत उतारते हैं, फिर वो पीडीएफ स्टूडेंट वाली सर्कुलेट हो जाती है तो मिस्टेक रह जाता है। लेक्चर देखेंगे तो गलती नहीं होगी, पर वो नोट्स क्योंकि स्टूडेंट लिखते हैं कुछ ना कुछ मिस्टेक रह जाती है। इसकी पीडीएफ मैं खुद बना कर दूंगा आपको, जैसे मैं बाकी सब्जेक्ट में प्रोवाइड कर भी रहा हूँ मेरे सब्जेक्ट्स में। तो यूपीपीएससी एई के लिए भी डिजास्टर मैनेजमेंट कॉमन है और इसका ही एरिया है। तो एनर्जी एनवायरनमेंट में चैप्टर 1 बेसिक्स, चैप्टर 2 बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, उस ऑर्डर में ना चल के पहले उन टॉपिक को कवर कर देंगे जो जल्दी आने वाले एग्जाम्स को कवर कर ले पहले। जैसे आरआरबी वाले स्टूडेंट हैं, उनके मतलब का भी, उनको तो पूरा इन्वायरमेंट पढ़ना है, और कई लोग हैं जो पहले से पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो यूपीपीएससी एई इन्वायरमेंट का ही डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक शुरू करेंगे 6:30 PM 23 तारीख से। डिजास्टर मैनेजमेंट वाला कराने के बाद फिर मैं इसमें कवर कराऊंगा आपको, एक आपका टॉपिक है एनर्जी। तो ईएस में या बाकी एग्जाम में एनर्जी टॉपिक आता है, और एनर्जी में ही यूपीपीएससी एई वालों का ग्रीन एनर्जी भी कवर हो जाएगा। एनर्जी पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, उसमें आपका ग्रीन एनर्जी भी कवर हो जाएगा। तो पहले 2 चैप्टर जो मैं कराऊंगा एनवायरनमेंट में, वो डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट होगा, दूसरा एनर्जी और ग्रीन एनर्जी का पार्ट होगा। ये 2 टॉपिक सबसे पहले मैं कवर कराऊंगा। क्लाइमेट चेंज वाला कोई करना चाहे पहले, तो एनवायरनमेंट जो लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था, लास्ट टाइम वाला जो अवेलेबल है, उसका चैप्टर नंबर 3 है क्लाइमेट चेंज पूरा। ये 2 टॉपिक तो अभी लाइव में होंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट होगा, वो खत्म होगा, फिर एनर्जी होगा। किसी को लग रहा है मुझे और स्पीड से कवर करना है, तो एनर्जी एनवायरनमेंट जो आप लोगों के कोर्स में दिया हुआ है मैंने, उसमें चैप्टर नंबर 3 पढ़ोगे, वो क्लाइमेट चेंज पूरा का पूरा एज इट इज, वो पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज का पार्ट है, क्योंकि बड़ा एरिया है तो कवर करने में टाइम लगता है इसमें। डिजास्टर मैनेजमेंट पहले होगा, फिर एनर्जी का टॉपिक होगा, उसके बाद कहीं जाके बाकी एरिया का नंबर आएगा।
ये दो कवर करने के बाद फिर हम सीक्वेंस में चलेंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस ऑर्डर में चलेंगे। ये दो टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं एनवायरनमेंट का जो बेसिक्स पार्ट, फिर चैप्टर 2, चैप्टर 3, फिर उस ऑर्डर में चलेंगे। पर ये दो टॉपिक क्योंकि इंडिपेंडेंट एरियाज हैं, यहाँ से भी स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इन दोनों को कवर कर देंगे तो यूपीपीएससी ए का भी कवर हो जाएगा, बाकी लोगों का भी ये पोर्शन पहले कवर हो जाएगा, क्योंकि काफी स्टूडेंट कॉमन है जो ईएस भी दे रहा है, यूपीपीएससी ए भी देगा, आरआरबी दे रहा होगा। तो इन दो टॉपिक को पहले कवर करने से क्या होगा कि एनवायरनमेंट का ही ये एरिया है, पहले अलग से हो जाएगा। इसके लिए बेसिक्स पता हो नहीं पता हो कोई दिक्कत नहीं है, ये पहले रेडी हो जाएगा। इसको कवर करने के बाद फिर एनवायरनमेंट का बेसिक्स पार्ट, चैप्टर 2, चैप्टर 3, फिर वो सब शुरू होगा, फिर वो सीक्वेंस में आ जाएगा। ठीक है, एक पार्ट तो ये हो गया। कुछ लोग बार बार क्वेश्चंस के लिए मैसेज कर रहे हैं। कितनी बार तो मैं ओरिएंटेशन वीडियो बना चुका हूं, आप लोगों को बता चुका हूं। ये आपका कोर्स है आरोहण पर यूपीपीएससी ए वाला। इस कोर्स को ओपन कर लो, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी इसमें पड़े हैं फोल्डर में, आप लोग देख ही नहीं रहे हो। अभी ओपन नहीं हो रहा है इसमें। यूपीपीएससी ए वाले फोल्डर में ही आप चेक करोगे तो उसमें क्वेश्चंस का एक पूरा फोल्डर पड़ा हुआ है। देखो ये कंटेंट में जाएंगे, कंटेंट ऑप्शन पे गए, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो नए बच्चे हैं वो भी देख लें। ओरिएंटेशन के 3-4 वीडियो पड़े हुए हैं जिनमें सब कुछ बता रखा है, पर ओरिएंटेशन वीडियो आप देख ही नहीं रहे हो। फिर जिस दिन ज्वाइन कर रहे हैं फिर परेशान हो रहे हैं क्या करें कैसे करें। ओरिएंटेशन के कई वीडियो पड़े हुए हैं, एक एक चीज बताई हुई है कैसे क्या करना है। क्लासेस लैपटॉप डेस्कटॉप दोनों पे चलती हैं, ऐप पर भी चलता है, आईफोन पर भी चलता है। दूसरा, नोट्स के लिए बहुत क्वेरी। अब देखो जैसा आपका पैटर्न है बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। प्रीलिम्स का फोल्डर बना हुआ है, प्रीलिम्स मेंस का अलग फोल्डर, मेंस मैंने अपनी तरफ से ऐड कर रखा है, ये आपकी फीस में जोड़ा नहीं किया, अपनी तरफ से ऐड किया हुआ है। प्रीलिम्स में जब जाओगे तो इसमें जीएस जो आपका 25 क्वेश्चन वाला प्री, 25 क्वेश्चन मेंस। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में जाओगे, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में आपके 22 टॉपिक, जो टॉपिक कंप्लीट हैं उस पर कंप्लीट लिख दिया है, जो ऑनगोइंग है उसमें ऑनगोइंग लिखा है। अभी जो रनिंग सब्जेक्ट है आपका प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन मैकेनिकल वाले टीचर ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन सिविल वाले, ये चल रहा है। एनर्जी कन्वर्जन चल रहा है, अभी इसमें इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट चंदन सर पढ़ा रहे हैं, ये 2 सब्जेक्ट आपके ऑनगोइंग है। तीसरा डिजास्टर मैनेजमेंट मैं परसों से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक, तो अभी करंट में आपके 3 सब्जेक्ट, बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हैं। अब एक स्टूडेंट का मैसेज आया, सर सेफ्टी की पीडीएफ कहाँ है। एक फोल्डर में सब्जेक्ट को भी आप नहीं देख पा रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इस सब्जेक्ट के अंदर जाएंगे, सामने सामने पूरी कंबाइंड पीडीएफ और लेक्चर पड़े हुए हैं। तो एक ही कोर्स में नहीं ढूंढ पा रहे हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अंदर देखेंगे पीडीएफ लेक्चर दोनों अवेलेबल है। 30 सब्जेक्ट लगभग आपके प्रीलिम्स में है, 1-2 टॉपिक को छोड़कर सबकी पीडीएफ अवेलेबल करा रहे हैं, 1-2 टॉपिक को छोड़कर सबकी पीडीएफ अवेलेबल कराई जा रही है। ठीक है, और काफी सब्जेक्ट देखो हो चुके हैं, कंप्लीटेड लिखा हुआ है। ह्यूमन हेल्थ सैनिटेशन हो गया, प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन एनर्जी कन्वर्जन चल रहा है अभी, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी हो गया है, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, हैंडलिंग एंड स्टोरेज हो गया, एथिक्स कंप्लीट हो गया, आईपीआर कंप्लीट हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंप्लीट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में न्यूमेरिकल पार्ट भी ऐड करा दिया है, थ्योरी तो मैंने पढ़ा रखी थी, न्यूमेरिकल पार्ट भी इसमें ऐड करा दिया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। आईसीटी कंप्लीट, एनर्जी एनवायरनमेंट लास्ट टाइम वाला कंप्लीट है। अब मैं डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह अलग से भी पढ़ा दे रहा हूँ आपको। भाई ये तो मिक्स सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट मिलाकर डिजास्टर कंप्लीट होगा। अब मैं फिर से डिजास्टर मैनेजमेंट अलग से ही पूरा एक करा दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। ठीक है, डिटेल में पीडीएफ भी मैं दे दूंगा। स्टैंडर्ड क्वालिटी कंप्लीट, मटेरियल साइंस कंप्लीट। मटेरियल साइंस में भी मैकेनिकल पार्ट पहले करना है, मैकेनिकल इसी दोनों है इसमें, मैकेनिकल पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। आरआरबी का एनवायरनमेंट सिलेबस में है आरआरबी का। और शैलेंद्र, एनवायरनमेंट इकोलॉजी तो आपको पूरा पढ़ना चाहिए क्योंकि पॉल्यूशन वगैरह भी सब्जेक्ट आपका सिलेबस का पार्ट है। पर जो 22 टॉपिक हैं, कुछ लोग कह रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट स्पेसिफिक करा दीजिए, तो डिजास्टर मैनेजमेंट स्पेसिफिकली मैं पूरा सेपरेट ही करा दे रहा हूँ आपको यूपीपीएससी ए में। और बाकी बैच वालों का एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है वो, तो उनको तो पढ़ना ही है, बाकी सबको ही पढ़ना है। जहां भी जीएस सिलेबस का पार्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट सबका कॉमन एरिया है। अभी मैं बता दूंगा टॉपिक क्या पढ़ने हैं, तो सभी को पढ़ना है। यूपीपीएससी ए के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट अलग से फोल्डर बना के मैं ऐड कर दूंगा, कंफ्यूजन ना रहे। एनवायरमेंट इकोलॉजी पूरा पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, पॉल्यूशन भी कवर हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज भी कवर हो जाएगा,
बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट वाला एरिया मैं अलग से अभी शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। एनर्जी जब होगा तब छोड़ो, अभी फिलहाल मैं डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करूंगा यहाँ पर, पहले मैं बताऊंगा उसमें क्या करेंगे। तो इतने सारे सब्जेक्ट आपके ऑलरेडी कंप्लीट हैं। अब बात आ रही है, कई लोग कह रहे हैं सर क्वेश्चंस, अच्छा एक ये टॉपिक लास्ट में पड़ा हुआ है वाटर रिसोर्सेस, ये सिविल का ही एरिया है, पर अभी मैंने इस पे ऑनगोइंग या कंप्लीटेड नहीं लिखा है। सिविल में जो पढ़ते हैं वो वीडियो मैंने इसमें दिए हुए हैं, टाइम अलाउ करेगा तो इसको फिर अलग से कवर कर लेंगे, नहीं तो ये पार्ट तो पढ़ना पड़ेगा। वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग अभी आप इसको मत करना, इसमें सिविल का पार्ट है, सिविल का ही एरिया है ये, तो इसको टाइम जितना अलाउ करेगा, मान लो 22 टॉपिक हैं, जब 18-20 टॉपिक हो जाएं फिर हम डिसाइड करेंगे कोई सिविल का पोर्शन है, सिविल के ही ज्यादा कैंडिडेट भी होंगे, तो ये हमने सिविल वाला पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम अलाउ करेगा तो इसको भी अलग से करा देंगे, नहीं तो फिर लिमिटेड लेक्चर्स ही हैं इसमें, कोशिश करेंगे फिल्टर करके और कम कर दें लास्ट में, पर फिलहाल 22 टॉपिक में एक बार सब कवर होता चले, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑनगोइंग या रनिंग नहीं लिखा हुआ है या कंप्लीटेड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। सिविल वालों का ये टॉपिक है, और बाकी लोग करना चाहें तो लास्ट में इसको रखें प्रायोरिटी में, अभी फिलहाल नहीं, अभी बहुत कुछ आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पर। तो काफी सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत टाइम कंप्लीट करने में नहीं लगेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट में करा दूंगा, उसके बाद मैं आपको करा दूंगा ग्रीन एनर्जी, 2 सब्जेक्ट बैक टू बैक खत्म हो जाएंगे, बहुत टाइम नहीं लगेगा उसके अंदर, ठीक है। साइंस टेक का पार्ट जीके करंट अफेयर में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, जो साइंस एंड टेक वाले टॉपिक्स हैं, स्पेस डिफेंस ये सब ऑलरेडी कवर्ड है। आईसीटी में भी टेक्नोलॉजी का पार्ट आता है। अब आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्यों मैं कह रहा हूं कि डाउट पूछने से ज्यादा अपने फोल्डर को ध्यान दीजिए। जब आप कोर्स में गए सबसे पहले आपको क्या मिला, इसमें 3-4 चीजें दिखी, जनरल स्टडीज दिखा, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड दिखा, सामान्य हिंदी दिखा, और बिल्कुल जब कोर्स के स्टार्टिंग में गए, होम पेज पे गए, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा, प्रीलिम्स, मेंस और प्रैक्टिस क्वेश्चन, शुरू में ही लिखा हुआ है। जैसे इंटर करेंगे फोल्डर में प्रीलिम्स लिखा है, फिर मेंस लिखा है, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखा है, फिर यूपीपीएससी एई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लिखे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा अभी जीएस में जितने अवेलेबल थे। प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जब आप क्लिक करोगे, इतने सारे वीडियो, इतने सारे फाइल पड़े हैं, आप देख ही नहीं रहे हो, मुझे वीडियो बना के बताना पड़ रहा है कि फोल्डर कहाँ पर है, ये हालत है तैयारी में। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जब क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको कितने फोल्डर दिख रहे हैं, जीएस प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड पीवाईक्यू बाय सौरभ सर, इसमें वीडियो पेपर मैंने सॉल्व कराए हुए हैं, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस तरह के क्वेश्चन पेपर बहुत सारे सॉल्व कराए हुए हैं, डेट तक पड़ी हुई है, करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। इसके अलावा ईएससी जीएस प्रीवियस ईयर खोलोगे तो आपके कई सब्जेक्ट ईएस वाले कॉमन हैं, ईएस के भी 17 से लेके 23 तक के सारे पेपर सॉल्व करवा रखे हैं, वीडियो सॉल्यूशन पड़े हुए हैं। क्या नहीं मिल रहा है पता नहीं इसमें आपको, ठीक है। इसके बाद जीएस प्रैक्टिस क्वेश्चन, ईएससी जीएस प्रैक्टिस क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज पूछ रहे हैं, एथिक्स के क्वेश्चन करने हैं, आईसीटी के क्वेश्चन करने हैं, इसको ओपन कर लो, ईएससी जीएस प्रैक्टिस क्वेश्चन, सामने लिखा हुआ है एथिक्स का टेस्ट भी है, पीडीएफ भी अवेलेबल है। फिर आपका एनर्जी एनवायरनमेंट के क्वेश्चन, आईसीटी के क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, डिजाइन ड्राइंग सेफ्टी के क्वेश्चन, मटेरियल साइंस, इतने सारे क्वेश्चन तो पड़े हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल है। यहाँ पर क्या नहीं मिल रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इतना किसने करा दिया अभी तक, कहाँ इतना कंटेंट अवेलेबल है जितना यहाँ पे अवेलेबल है। सब्जेक्ट वाइज ऑलरेडी क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत सारे वीडियो सॉल्यूशन भी मैंने करा रखे हैं, और आपके जो कॉमन जीएस होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, और आपके ईएससी वाले जो क्वेश्चन है वो भी करवाए हुए हैं, ईएससी के पेपर सॉल्व भी करवाए हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, फोल्डर देख ही नहीं रहे आप, फिर परेशान हो रहे हैं कोई किताब बताइए, प्रैक्टिस इतना ही नहीं कर पाओगे आप, इतने सारे पेपर, इतने सारे सॉल्यूशन मैंने करवा रखे हैं, इतना ही करना मुश्किल है। आप देखो तो पहले कितने वीडियो, कितने फाइल अवेलेबल है, कितने सारे पेपर बना के दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मनीष, और दूसरा टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रही है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है, यूपीपीएससी एई टेस्ट सीरीज ये रहा सामने, जो हमने कमिट किया था 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, 36 टेस्ट हमें कराने हैं, 20 तारीख से पहले 10 होने थे, 10 टेस्ट हो गए इसमें अवेलेबल। और टेस्ट के अंदर भी आप देखोगे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जैसे हो रहा है, अभी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो रहा है, इसमें प्रॉपर फोल्डर बना हुआ है, यहीं पर आएगा देखो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बने हुए हैं, इसमें जाओगे तो लिखा है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में भी आपके 10 टेस्ट हो चुके हैं, 20 तारीख से पहले 10 टेस्ट कवर करने थे, वो 10 टेस्ट हो गए हैं, और उसमें टेस्ट का शेड्यूल भी पड़ा हुआ है, जिस टाइम पे जितने जितने टेस्ट होंगे वो अवेलेबल, सब्जेक्ट वाइज भी, उसके बाद फिर कंबाइन कराएंगे। तो आपके कोर्स के फोल्डर में भी क्वेश्चन पड़े हैं, टेस्ट सीरीज सेपरेट अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अलग से है, तो इतने सारे क्वेश्चन होंगे तो सही,
सैनिटेशन वगैरह भी तो टेस्ट सीरीज में कवर होना है, ठीक है। पॉइंट ये है कि सब चीजें अवेलेबल हैं और टाइम पे सब कुछ चल रहा है, पर दिक्कत क्या है, आगे आगे कई लोग भाग रहे हैं, जितना अवेलेबल उसको देख ही नहीं रहे, आगे आगे भाग रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि जो रह गया अभी वो बताइए, अरे वो तो हम कंप्लीट कर देंगे, पर जितना है वो तो कर लो। 70-80% तक काम कंप्लीट है अगर आप पूरा चेक करेंगे फोल्डर। और अभी कितने दिन हुए हैं, 20 तारीख को जाके 1 महीना हुआ है कोर्स लॉन्च हुए। तो हमारे एंड से तो जब सब्जेक्ट हो जाएंगे तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, टेस्ट सीरीज भी चल रही है, बहुत सारे सब्जेक्ट क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल है, उतना तो लगाओ। पर बहुत लोग अपने फोल्डर में ढूंढ ही नहीं पाए क्वेश्चन कहाँ है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें जो हमारी अप्रोच होगी, अब जरा मैं सब्जेक्ट के बारे में बता दूं। और देखो कई सारे फॉर्म आ रहे हैं, अब आरआरबी वाले जो बच्चे थे, डीएफसीसीआईएल का फॉर्म आया है, सिलेबस देखो, उसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन भी आएंगे और कॉमन जीएस भी आएगा। आपका आरआरबी में वही पढ़ाया था मैंने, आरआरबी में वही पढ़ाया था। डीएफसीसीआईएल वाले आरआरबी के जो स्टूडेंट हैं, डीएफसीसीआईएल जरूर भरना चाहिए, वही सिलेबस जो पढ़े हो आरआरबी में वही डीएफसीसीआईएल में पूछ रहा है। केवल उसमें एक टॉपिक अलग से है डीएफसीसीआईएल और रेलवेज के बारे में 10 नंबर का, वो मैं आपको करा दूंगा सेपरेटली, वो मैं अलग से करा दूंगा आपको, फोल्डर में आपको मिल जाएगा, आरआरबी वालों को मिल जाएगा। तो आरआरबी के जो स्टूडेंट हैं 10 नंबर का डीएफसीसीएल रेलवे, ये मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ये दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जीएस, जनरल साइंस, एप्टी रीजनिंग, जो आपका सिलेबस है वही उसमें पूछ रहा है, तो क्यों नहीं पेपर देंगे भाई डीएफसीसीएल का, लिखा भी उसने अप्रैल में कराएगा। तो आरआरबी जिसकी तैयारी थी, जो आरआरबी एग्जाम जो भी दिया, वो आराम से डीएफसीसीएल वाला दे सकता है। 10 नंबर का केवल एक रेलवे का टॉपिक ऐड कर रहा है, वो मैं आपको कवर कर दूंगा इसमें, ठीक है। तो आसान पेपर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। जीएस जो आपने पढ़ रखा है, अब जैसे यूपीपीएससी वाले हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, अगर वो पढ़ रहे हैं तो वो यहाँ भी काम आना है। और मैं शुरू से बोलता चल रहा हूँ, पूरे साल मैंने बोला है एप्टी रीजनिंग, कॉमन जीएस, ये करके रख लो, कई फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे पूरे साल, 1.5 साल से कह रहा हूँ मैं ये बात। हिस्ट्री, ये सॉरी जीएस कॉमन वाला और एप्टी रीजनिंग कवर करके रखो। अब देखो कितने पेपर हो रहे हैं बैक टू बैक, भेल का भी अभी आ गया, भेल में भी जीएस का पार्ट आता है, भेल में डीएफसीसीआईएल है, भेल है, और भी कितने फॉर्म निकल रहे हैं, अभी कितने सारे फॉर्म आ रहे हैं। कुछ तो अपना सेपरेट एग्जाम कर रहे हैं और कितने सारे एग्जाम है जहां जीएस रोल प्ले करेगा। टेक्निकल में बहुत डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे, टेक्निकल में इंजीनियरिंग वाले सब अच्छे हैं, डिफरेंस कहां पर क्रिएट होगा, नॉन टेक में। टेक्निकल में एप्टी रीजनिंग सबका अच्छा है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, जीएस ही वो एरिया है जहां कोई लैग कर रहा है, टॉपर भी जीएस में परेशान है। तो आरोहण का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि जीएस में तो आप बड़ा अच्छा कर सकते हो, ठीक है। और आरआरबी वाला जो बैच है डीएफसीसीआईएल के लिए एज इट इज काम आ जाएगा वो, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर हमें जो चीजें कवर करनी है, मैं आपको अप्रोच बता दूं इसका। इसमें हमें देखो क्या पढ़ना है, डिजास्टर मैनेजमेंट, पहले डिजास्टर के बारे में जानना, अभी ओरिएंटेशन में बता दे रहा हूं, फिर टॉपिक शुरू करेंगे परसों से। डिजास्टर क्या होते हैं, डिजास्टर में भी नेचुरल और मैन मेड, नेचुरल डिजास्टर्स भी और मैन मेड डिजास्टर्स भी। ऑडियो वीडियो में लैग तो नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा, कुछ बच्चे बार बार लिख रहे थे ऑडियो वीडियो में लैग हो रहा है, तो आज 3-4 घंटे तो इसी में लगे हैं कि वो ठीक किया जाए। अभी देख लो प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ऑडियो वीडियो लैग कुछ वीडियो में आ रहा था, हालांकि प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने बोला भाई मेरे को फोकस करने की बजाय बोर्ड पे देखो, जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। तो कई लोग शक्ल पे ध्यान दे रहे थे कि सर फोकस नहीं बन रहा, तो शक्ल पे ध्यान देने की बजाय वीडियो पे दो भाई। तो कुछ ऑडियो वीडियो में लैग आ रहा था, हालांकि मैंने वीडियो चेक की, उतनी प्रॉब्लम कुछ थी नहीं, पर अगर अब आज 3-4 घंटे तो मेहनत करके ठीक करने की कोशिश की गई है। अभी भी लैग आ रहा है क्या ऑडियो वीडियो में? आज 3-4 घंटा उसी में गया उसको ठीक करने में ही। ऑडियो वीडियो में अभी लैग आए तो बता दीजिएगा, प्रॉब्लम किसी को हो रही हो तो। क्योंकि कोई बात कोई कह देता है सर ये दिक्कत आ रही है, पर उसको ये नहीं पता है कि उसको सॉल्व करना ये टेढ़ा काम है। तो जहां पर एक्सेप्टेबल चीज हो उतना तो एडजस्ट करना चाहिए। अब 100% परफेक्शन हर चीज में चाहेंगे तो भाई अचीव ही नहीं हो सकता। कुछ सेकंड का लैग आ रहा था, वो एडजस्टेबल चीज थी, उतनी प्रॉब्लम नहीं थी, पर उस जरा सी चीज के लिए आपको नहीं पता कि 4 घंटे लग गए ठीक करने में। अभी भी दिक्कत है तो बता देना भाई। तो डिजास्टर में हमें दोनों कैटेगरी पढ़नी है। पहले तो डिजास्टर के बारे में जानना, अर्थक्वेक, सुनामी, मोटे मोटे तौर पर जो आपको डिजास्टर्स का पता है उनके बारे में, एक एक डिजास्टर के बारे में पढ़ना होगा। अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन्स,
उसके अलावा लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स, एवलांच बर्फ के तूफान जो आते हैं, बर्फ के जो तूफान आते हैं एवलांच। तो अर्थक्वेक है, सुनामी है, साइक्लोन है, लैंडस्लाइड है, फ्लड है, ड्रॉट मतलब सूखा, एवलांच बर्फ के तूफान जो आते हैं उनको बोलते हैं। इसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शन, वाइल्ड फायर्स, इस तरह के एरिया आपके नेचुरल डिजास्टर्स में कवर होंगे। और मैन मेड डिजास्टर में, डिजास्टर कह लो या हैजार्ड कह लो, इनमें आपका एक वर्ड आता है CBRN, ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। CBRN ये वाले जो हैजार्ड हैं ये हमें समझना जरूरी है। इसमें आ जाते हैं आपके केमिकल हैजार्ड्स, इसमें आ जाते हैं बायोलॉजिकल, इसमें आ जाते हैं रेडियोलॉजिकल, और इसमें आ जाते हैं न्यूक्लियर हैजार्ड्स। न्यूक्लियर वाला जैसे कि चेरनोबिल डिजास्टर वर्ड सुनते हो कि यूक्रेन में चेरनोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर था, वहां लीकेज हो गई थी रेडिएशन का, वहां पर लीकेज हो गया था, तो न्यूक्लियर डिजास्टर। तो CBRN, तो नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर, दो तरह के हमें कवर करने होंगे इसमें। तो एक एक डिजास्टर के बारे में पढ़ना, प्री मेजर्स क्या हो सकते हैं कंट्रोल करने के लिए, पोस्ट मेजर्स क्या हो सकते हैं कंट्रोल करने के लिए, ये सब डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है। एवलांच बर्फ का तूफान उसको बोलते हैं। चैलेंज कह रहे हैं एथिक्स अच्छा पढ़ाया गया, वही तो मैं बोल रहा हूँ यार, इतने सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, एक एक करके पढ़ते चलोगे। मेन तो बात है सिलेबस इतना कवर करते चलो। एंड ऑफ द डे पढ़ना ही सॉल्यूशन है, चीजें सब अवेलेबल हैं, पढ़िए, मैं बार बार बोल रहा हूँ पढ़िए। पर कई लोग जब नया ज्वाइन करते हैं एक हफ्ता तो भटकने में निकाल देते हैं, क्योंकि पहले दिन उनको ट्रस्ट फैक्टर जो है ना वो नहीं रहता। वो सोचते हैं अब हमने यहाँ ज्वाइन किया, कहीं और कुछ और ना चल रहा हो, एक हफ्ता तो वेस्ट करते हैं फालतू चीजों में। फिर उनको समझ आता है कि भाई सब कवर्ड है, एक एक करके पढ़ो, पढ़ना ही सॉल्यूशन है। यहाँ नया स्टूडेंट एक हफ्ता में देखता हूँ पहले वेस्ट करेगा, उसकी क्वेरी खत्म नहीं होंगी, फिर लास्ट में उसको समझ आएगा भाई बढ़िया कवरेज है, कवर करते चलो एक एक करके। टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम पे सब चीजें होती जाएंगी, बस आप पढ़िए, जितना अवेलेबल है उतना कवर करते चलिए। दूसरी बात है, फिर हमें इसमें मैनेजमेंट की जो पार्ट होगा, मैनेजमेंट की जब बात आएगी तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इंटरनेशनल लॉज एंड स्टैंडर्ड्स क्या है, डिजास्टर के लिए इंटरनेशनल प्रोटोकॉल वगैरह क्या है, लॉज, स्टैंडर्ड, प्रोटोकॉल्स, और नेशनल लॉज क्या है, नेशनल लेवल पे क्या रूल्स हैं। मैनेजमेंट के लिए इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे क्या लॉज, स्टैंडर्ड, प्रोटोकॉल क्या अवेलेबल हैं। इसके अलावा NDMA हमारी जो एजेंसी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम करती है, NDMA, और NDMA तो सेंट्रल लेवल पे काम करती है, स्टेट की अपनी भी मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, उसको SDMA कहते हैं। तो NDMA, SDMA, इनकी वर्किंग क्या है, फंक्शन क्या है, इनकी फंक्शन क्या है, पावर्स वगैरह क्या होती हैं, अथॉरिटीज क्या है, फंक्शंस क्या हैं, इनके बारे में पढ़ना। जैसे NDMA किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करती है, होम मिनिस्ट्री के अंडर। NDRF का क्या काम होता है, NDRF का क्या काम है। डिजास्टर मिटिगेशन, डिजास्टर मिटिगेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिजास्टर मिटिगेशन एक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, डिजास्टर में कमी करना। तो कुछ प्री मेजर्स हो सकते हैं और कुछ पोस्ट मेजर्स हो सकते हैं, कुछ होंगे प्री मेजर्स और कुछ होंगे पोस्ट मेजर्स। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्री मेजर्स एंड पोस्ट मेजर्स। तो ये पूरा टॉपिक हमारा, एजेंसीज कौन सी है, नेशनल इंटरनेशनल लॉ कौन से हैं, एक एक डिजास्टर के बारे में बात करना, उसका इम्पैक्ट क्या है, किस तरह का नुकसान कर सकता है, साइक्लोन के बारे में भी पढ़ना है हमें। फिर डिजास्टर मिटिगेशन के लिए प्री मेजर्स क्या हो सकते हैं और पोस्ट मेजर्स क्या हो सकते हैं, साइक्लोन लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, ये सारा डिस्कशन आएगा आपका। नंबर ऑफ आवर्स अगर कहें तो 6 से 8 क्लास में हो जाना चाहिए, 6 से 8 क्लास अंदाजा है मेरा, 6 से 8 क्लास में हो जाना चाहिए। एक क्लास अगर 1.5 से 2 घंटे की क्लास में करता हूँ तो आप मान के चलें
क्लास जब शुरू होगी फिर मैं पहली क्लास में टाइम पूछिएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ 6 से 8 क्लास मान के चलिए। नंबर ऑफ आवर्स लगभग 12 घंटे के आसपास, 12 घंटे के आसपास मान के चलिए, उतना लगेगा इसमें। तो जो भी जनरल एग्जाम्स हैं उनके लिए लगभग इतना समय लगेगा, उतने में कवर कर लेंगे। ठीक है। कुछ स्टूडेंट हैं इन्वायरमेंट का सर अलग से मुझे बैच करना है, तो मैंने बताया इन्वायरमेंट का जो पोर्शन है एक बिल्कुल सेपरेट बैच भी अवेलेबल कर देंगे। किसी को सिर्फ इन्वायरमेंट पढ़ना है, मान लो पीसीएस के लिए, किसी एग्जाम के लिए, इन्वायरमेंट सेपरेटली भी अवेलेबल है, उसमें भी ये लाइव एक्सेस रहेगा और उसमें पिछले बैच की रिकॉर्डिंग और नया जो इन्वायरमेंट पढ़ा रहा हूँ दोनों रहेगा। प्रीवियस बैच का जो रिकॉर्डेड जो लास्ट टाइम पढ़ाया था वो भी अवेलेबल रहेगा और अभी जो मैं लाइव शुरू करूंगा वो भी अवेलेबल रहेगा। तो 2025 का एनवायरनमेंट अभी जो शुरू होगा वो तो लाइव एक्सेस रहेगा ही, और प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग भी उसमें अवेलेबल रहेगी। कोई सिंगल सब्जेक्ट एनवायरनमेंट किसी एग्जाम के लिए करना चाहे वो भी अवेलेबल रहेगा। अब किसी का कुछ कंसर्न है तो बताइए। टेस्ट सीरीज अपने टाइम पर ही चल रही है, 36 टेस्ट बोले हैं, जो जो शेड्यूल में डेट दी है वो टेस्ट उस डेट को अवेलेबल रहेंगे। अब कोई क्वेश्चन है तो बताइए किसी का। नोट्स में ड्राइंग और हिंदी छोड़ के लगभग नोट्स आपके अवेलेबल हैं। मटेरियल साइंस में भी मैकेनिकल पार्ट पहले करो, यूपीपीएससी यही वाले। तो डिजास्टर मैनेजमेंट ईएस वालों के लिए भी लाइव एक्सेस देंगे, लाइव में किसी को कवर करना हो अगर, इन्वायरमेंट से ही जोड़ के सिलेबस है ये। डिजास्टर मैनेजमेंट इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, ईएस वाला भी कोई करना चाहे उसको भी एक्सेस रहेगा। तो इन्वायरमेंट जिन जिन के सिलेबस में इन्वायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट उनके मतलब का है। अलग अलग मैं नहीं रिपीट कर रहा हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट उन सबके सिलेबस का पार्ट है जिनका भी इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी सिलेबस का पार्ट है। मतलब जो भी एग्जाम आप देने जाएंगे जहां इन्वायरमेंट ज्योग्राफी आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली उसका हिस्सा है। अलग अलग उसको अब ये मत कहना एसएससी में आएगा कि नहीं, सीजीएल में आएगा कि नहीं, सब में जिसमें भी ज्योग्राफी या एनवायरमेंट सिलेबस का पार्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली उसका हिस्सा है, वो लिखे या ना लिखे। ठीक। अब कोई कंसर्न है किसी का तो बता दीजिए। जो टॉपिक मैं शुरू करूंगा डिजास्टर मैनेजमेंट, पीडीएफ बना के मैं उसको खुद ही प्रोवाइड करूंगा आपको। अभी कोई क्वेश्चन है किसी का? क्योंकि जो मेरे वाले एरिया है प्रीलिम्स के हिसाब से यूपीपीएससी ए के लिए देखें तो मेरे वाले एरिया इसमें यही बच रहे हैं, एनवायरमेंट वाला एरिया है। तो एनवायरमेंट पहले का भी अवेलेबल है, कोई कर चुका है ठीक है, नहीं किया तो मैं लाइव कराऊंगा, लाइव कर लेना। क्लाइमेट चेंज किसी को पहले से पढ़ना है तो पिछले बैच की रिकॉर्डिंग का 3rd चैप्टर देख सकता है, क्योंकि यहाँ उस टॉपिक को आने में टाइम लगेगा। पहले मैं डिजास्टर मैनेजमेंट कराऊंगा, फिर ग्रीन एनर्जी, फिर एनवायरमेंट का चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3। तो क्लाइमेट चेंज कोई करना चाहे तो प्रीवियस रिकॉर्डिंग से चैप्टर 3 कर सकता है। अभी तो स्टार्टेड डिजास्टर मैनेजमेंट और ग्रीन एनर्जी कराऊंगा मैं, है ये सारा मिला के एनवायरमेंट का हिस्सा। कोई क्वेश्चन है किसी का? अभी डीएफसीसीआईएल और भेल वगैरह का जो फॉर्म आए हैं उसका मैं बिल्कुल एक सेपरेट डिस्कशन रखूंगा, जहां पे उस एग्जाम की अप्रोच की बात करूंगा मैं। एक बिल्कुल सेपरेट सेशन करेंगे जहां पे केवल उसके बारे में बात होगी। हालांकि डीएफसीसीआईएल भरना चाहिए, आरआरबी बहुत बच्चों ने दिया, वही पैटर्न है। 10 क्वेश्चन डीएफसीसीआईएल रेलवे के वो पूछेगा, वो मैं अलग से कवर कर ही दूंगा, जहाँ टाइम नहीं लगेगा, छोटा टॉपिक है, पीडीएफ भी दे देंगे, लेक्चर भी कर देंगे उसका। ठीक है, ठीक है, चलो क्लास इतना रखते हैं। ओवरव्यू मैंने बता ही दिया। अब परसों 6:30 PM नया टॉपिक शुरू होगा। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए। यूट्यूब वाले जो बच्चे सेशन देखेंगे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यूट्यूब में कई बार पूछते हैं सर आईफोन पे कैसे चलेगा या ऐप क्या कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन देखा करिए, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक अवेलेबल है। क्वेश्चन में ऐप पे पूछ लीजिए सुमित, एथिक्स में क्वेश्चन में डाउट है ऐप में चैट बॉक्स में पूछ लीजिए, रिप्लाई तो सबको कर ही रहा हूँ मैं वहां पर। जो भी डाउट आ रहा है सब रिप्लाई उसमें हो रहा है। और जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट मेल आईडी वगैरह मैंने शेयर कर दिए थे, आज मैं रीशेयर कर दूंगा आपके ऐप पर ही। जिसका जो सब्जेक्ट है वो डाउट कंसर्न आप वहां पूछ सकते हैं। पहले ही मैंने 2-3 बार शेयर किया था, आज फिर मैं फैकल्टी लिस्ट शेयर कर दूंगा, उनकी मेल आईडी और नंबर, वहां पे वो क्वेरी पूछ सकते हैं। जो मेरा वाला है वो मेरे से पूछिए। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।